हेलो। इसमें बेसिकली है ना बेटा, मेरे को 2-3 एडजस्टमेंट्स है जो आपको एक्चुअल में बहुत अच्छे से समझानी है। अब वो एडजस्टमेंट समझने के लिए पहले आप लोग सब इधर ध्यान देंगे। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई चीज दिखती है मतलब वो पूरे अमाउंट की होती है, ठीक है। अपनी जो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आज समझने वाली है वो मशीनरी की है। तो सबसे पहले मशीनरी की एडजस्टमेंट पे फोकस करेंगे। मशीनरी की एंट्री समझने से पहले ना अपन एक छोटा सा गेम खेलेंगे। तो सर, आपने मेरे से 1 अप्रैल 2022 को लोन लिया 1 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। और अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा, ठीक है। फिर आपने मेरे से 1,40,000 का लोन लिया। कितने का लोन लिया? फिर आपने 1 अक्टूबर 2022 को मेरे से और 40,000 का लोन लिया। अब आज के डेट पे अब तारीख आ गई 31 मार्च 2023। मैं आपसे क्या लूंगा? मैं आपसे क्या लूंगा? अच्छा, कितना इंटरेस्ट होगा ये बताइए। 1,80,000 पे एट द रेट ऑफ 10%, सर 18,000 का इंटरेस्ट होगा। कितने लोग ये अमाउंट से अग्री करते हैं? कितने लोग ये अमाउंट से अग्री करते हैं और कितने लोग अग्री नहीं करते हैं? क्यों अग्री नहीं करते? मतलब आपका ऐसा बोलना है ये जो 40,000 है इस पे इंटरेस्ट का अमाउंट अलग लगेगा और ये 1,40 पे इंटरेस्ट का अमाउंट अलग लगेगा, पर ऐसा क्यों? सर ये जो है ये 12 महीनों के लिए और ये जो है ये, तो इस पे इंटरेस्ट कितने महीनों का लगेगा और इस पे इंटरेस्ट कितने लगेगा? 1 साल का लगेगा। ओके, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा और इस पे 40,000 पे 10% साल भर का होता है 4,000, 6 महीने का है, मतलब टोटल इस पे इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आया? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं। टोटल किसी ने मेरे से 2 लाख रुपए लिए, टोटल मेरे से किसी ने, और ये 2 लाख में से 60,000 ऐसे है जो उसने मेरे से 1 जनवरी 2023 को लिया एट द रेट ऑफ 10%। कोई मुझे इसका इंटरेस्ट निकाल के दो, कोई मुझको इसका इंटरेस्ट निकाल के दो। हाँ, एक साल किसी ने मेरे से इस साल 2 लाख रुपए ब्याज पे लिए हुए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उसने 2 लाख में से 60,000 रुपए ऐसे जो उसने मेरे से 1 जनवरी 2023 को लिए हुए। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023, ठीक है। तो मैं उससे ब्याज कितना लूंगा? क्वेश्चन नहीं समझा? सर का बोलना है सर 2 लाख एट द रेट ऑफ 10%, सीधा सीधा 20,000 आप उससे ब्याज ले लो। कितने लोग मानते हैं यस और नो? 20,000 लेना चाहिए, सही है कि गलत है? सर ये 2 लाख जो है ना, इस साल में उसने मेरे से 2 लाख लिए, जिसमें 60,000 की इंफॉर्मेशन दी है कि 60,000 1 जनवरी 2023 से। इसका मतलब बाकी की जो अमाउंट है वो कौन से तारीख से ली गई है? वो ऐसे माना जाएगा कि 1 अप्रैल को ली गई है। कौन सी तारीख से ली गई है? तो आप मुझे बताइए कि कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा।
सर आपको एक काम करना पड़ेगा सर, आपको 2 लाख ऐसे अलग करने पड़ेंगे। 2 लाख में सर आपने ऐसे टुकड़े, ये 20 लाख हो गया क्या? हाँ ये 20 लाख। सर ये पहले आपको 1,40,000 अलग करना पड़ेगा, 60,000 अलग करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 12 महीने, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 3 महीने। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10%, यहाँ पे भी 10%। सर इसका फॉर्मूला बनेगा सर 1,40,000 इंटू 10/100, तो ये आ गया सर आपका 14,000, और सर ये आएगा आपका 60,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। राइट है 3/12? क्यों होगा 3/12? 3 महीना है, 3, 4, तो इस पे लगेगा सर 1500, मतलब टोटल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 15,500 रुपए। यस और नो? आया ना? अब आते हैं अपन मशीनरी वाले एडजस्टमेंट। टोटल ट्रायल बैलेंस में मुझे दिए हुआ है क्वेश्चन में कि भाई आपकी मशीनरी है 1,80,000 की, पर उसमें मेरे को एक और चीज दी है, मशीनरी इंक्लूड्स 40,000 फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर। कब खरीदा है? तो आपके हिसाब से क्या मैंने 2 टुकड़े करने चाहिए? 1 अक्टूबर को कितने की मशीनरी लिया? 40,000 बोले तो 1 अक्टूबर 2018। यस और नो? दूसरी मशीनरी कितने की? 1,40,000 की। हाँ या ना? अब आप मेरे को एक चीज बताइए, ये 1,40 कौन से तारीख की है? जब उसकी तारीख नहीं दी है, मतलब ये 1 अप्रैल 2008। यहाँ पे कितने महीनों का डिप्रिसिएशन लगेगा? और यहाँ पे कितने महीनों का डिप्रिसिएशन लगेगा? 12 महीने। तो 40,000 पे इंटू 10/100 इंटू 6/12 जो आता 2,000 रुपए, और 1,40,000 इंटू 10/100 जो आता 14,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन आ गया कितना? आया टोटल डिप्रिसिएशन? समझ में आया? अब इसकी इफेक्ट कैसे जाएगी? बैलेंस शीट असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी लिखा होगा मैंने 1,80,000 इनर कॉलम में, माइनस डिप्रिसिएशन 16,000 आउटर कॉलम 1,64,000। सर ये पूरा 16 एक साथ लिखेंगे? हाँ, क्योंकि 1,80,000 में 40 और 1,40 दोनों भी इंक्लूडेड है, 40 और 1,40 दोनों भी इंक्लूडेड है, इसके लिए उसको अलग से लिखेंगे। समझ में आया? हाँ। अब पीएनएल में क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 16,000 आउटर। समझ में आई है एडजस्टमेंट? यस और नो? प्लीज कर लीजिए। चलो फटाफट कर लो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट और भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम वाली एडजस्टमेंट एक बार गौर से पढ़ो। इंश्योरेंस प्रीमियम वाली एडजस्टमेंट थोड़ी गौर से पढ़ो, बहुत 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 इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल ईयर कैसे लिखा जाता है? अगर इंश्योरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है क्या? वो ईयरली भरा जाता है। कैसे भरा जाता है? अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस में पर्टिकुलरली, अगर आपने कोई चीज 1 जुलाई को भरी तो वो 30 जून को लैप्स हो जाएंगे। कब लैप्स हो जाएंगे? अगर आपने कोई 1 मई को भरा तो वो 30 अप्रैल को लैप्स हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई 1 अगस्त है तो कब लैप्स होगा? 31। यस और नो? अब एक चीज बताता हूं, हमारे यहां है ना फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारा एक उद्देश्य रहता है, एनीथिंग बिटवीन दिस फाइनेंशियल ईयर शुड बी रिकॉर्डेड। Anything between this financial year should be, and anything that is not between this financial year should not be recorded in the P&L, but can be written in the balance sheet. Can be written in the
बैलेंस शीट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। अब पढ़ो जो क्वेश्चन, एडजस्टमेंट पढ़ो। क्या है वो एडजस्टमेंट? अप टू 30th मतलब वो भरा कब गया होगा? 1 जुलाई को भरा गया होगा। तो यहां पे देखेंगे अगर अपन, तो सर वो भरा 1 जुलाई को गया है, 1 जुलाई 2018, क्योंकि अपना 1 अप्रैल 2018 से। और वो खत्म कब होगा? हमारा एक उसूल है धंधे का, एनीथिंग दैट इज इन दिस फाइनेंशियल ईयर शेयर बो रिकॉर्डेड ईयर। तो आप मुझे बताइए, ये यहां से लेके तो यहां तक का टाइम कितने महीने का है? तो 9 मंथ्स का इस फाइनेंशियल ईयर में, और 3 मंथ्स का, ये जो 3 मंथ्स का है वो क्या है? ये 3 मंथ्स का क्या होगा? ये 3 मंथ्स का होगा प्रीपेड। क्या होगा ये? एनीथिंग आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इज अ प्रीपेड। एनीथिंग आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इज अ प्रीपेड। आपको लॉजिकली समझ में आया क्या हुआ? ये जो 9 मंथ्स है ये इस फाइनेंशियल ईयर का है, पर ये जो 3 मंथ्स है ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? अगले फाइनेंशियल ईयर का है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रीपेड करना पड़ेगा हमें। ओके, इंश्योरेंस अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस कितना था? 20,000। कितने महीने प्रीपेड है? कितने महीने प्रीपेड है? तो 12 महीने रहता है। हर प्रीमियम कितने महीने के लिए भरा जाता है? तो 12 इंटू 3 मतलब 5,000 क्या हो गया? 5,000 क्या हो गया? प्रीपेड। क्या हो गया? 5,000। तो लिख दिया 5,000 प्रीपेड। तो लिखेंगे 5,000, इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे प्रीपेड 5,000। इंश्योरेंस में ऐड करेंगे प्रीपेड 5,000, माइनस करेंगे प्रीपेड 5,000। इंश्योरेंस में माइनस करेंगे 5,000। और असेट में जाके लिखेंगे प्रीपेड 5,000। असेट में जाके प्रीपेड लिखेंगे 5,000। समझ में आया? ओके।